कि ये जो जुलाई के आखिर के दिन होंगे, ये सबसे ज़्यादा पीक के डेंजरस दिन हैं इस साल के। ये सैटर्न जैसे ही थोड़ा और पीछे जाएगा तो प्रॉब्लम मज़ीद बढ़ेंगे। तो इंडिया के साथ पाकिस्तान के प्रॉब्लम यहाँ समझें यहाँ से स्टार्ट होंगे और ये बढ़ते ही जाएँगे। और मुझे सबसे ज़्यादा डर ये दहशतगर्दी तो है डेफ़िनेटली, लेकिन खुदा ना ख़ास्ता अगर इंडिया ने पानी छोड़ा तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े मसले हो जाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक ये पाकिस्तानी अमेरिकन सोल्जर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, बहुत से दोस्त अहबाब हैं, वो पूछते हैं कि मलिक साहब से वो जायचा बनवाना चाहते हैं, कमेंट्स में भी पूछते हैं, उनका नंबर शेयर कर दें। तो मैं नाज़रीन को बता दूँ कि जो नंबर चल रहा है स्क्रीन पे वो मलिक साहब का ही है। आप उनसे पर्सनल गाइडेंस के लिए रब्ता कर सकते हैं, पर्सनल जायचा बनाने के लिए रब्ता कर सकते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज मेरे पास बहुत अहम अपडेट्स हैं। सर ने 3-4 प्रेडिक्शंस की थी गुज़श्ता प्रोग्राम्स में, वो दुरुस्त साबित होती दिखाई दे रही हैं। एक तो कल ही सर ने ऐसा प्रोग्राम किया था, आज प्रोग्राम लगा हुआ है। उसमें सर ने ये बताया था, मैंने ये पूछा था कि शाम और इसराइल के दरमियान तो जंगबंदी हो गई है, यानी कि ये महाज़ खत्म हो चुका है, तो सर ने कहा था नहीं, अभी ये महाज़ मज़ीद चलेगा। ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये जो टाइम चल रहा है, मुझे नहीं लगता कोई भी जंग यहाँ बंद होगी। मुझे जंगें बढ़ती हुई ही दिख रही हैं। फॉर द टाइम बीइंग 8-10 दिन के लिए मुझे ये जंगें ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेंगी। उसके बाद जो है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये चीज़ों में थोड़ा कंट्रोल आएगा। ये तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाया सर के एग्ज़ैक्ट वर्ड थे कि अभी तो ये महाज़ खत्म नहीं हुआ, बल्कि अभी ईरान और इसराइल का महाज़ भी चल रहा है। आज अमेरिका की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है। अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर निकल जाने का अलर्ट जारी कर दिया, हदायत जारी कर दी। उन्होंने ये ख़ुसूसी तौर पर कहा गया है, आपने एयरप्लेन के ज़रिए बाहर नहीं निकलना, शाम से ज़मीनी रास्ते के ज़रिए किसी हमसाया मुल्क में चले जाना। यानी कि कोई नई एयर स्ट्राइक इसराइल की तरफ से की जा सकती है आइंदा आने वाले दिनों में। इसके अलावा धरती आफ़ात के कुछ वाक़यात पेश आ रहे हैं, हादसात के पेश आ रहे हैं। ऐसा ने कहा था कि 20 के बाद 25 तक जो हैं या 28 तक जो हैं कुछ आ सकते हैं हवाई जहाज़ को आग लगने वगैरह के। तो अमेरिका में एक वाक़या पेश आया है, लॉस एंजेलिस में डेल्टा एयरलाइंस की तैयारी में आग भड़क उठी, जिसमें 272 मुसाफिर सवार थे। इसके अलावा सर ने कुछ अहम प्रेडिक्शंस की थी दहशतगर्दी के हवाले से कि पाकिस्तान में इंडिया कुछ शरारतें कर सकता है। तो आज 4-5 वाक़यात इकट्ठे ही पेश आ गई हैं जो मैं इनका ज़िक्र करना चाहूँगा। मालाकंड में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 9 भारतीय माहिर याफ्ता दहशतगर्द हलाक हुए हैं। किलात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की है, जिसमें फितनतुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के जो 4 दहशतगर्द हैं मजीद, वो भी हलाक हुए हैं आज ही के रोज़। बन्नू में एक वाक़या पेश आया है, थाना बक्का खेल में, जहाँ पर दहशतगर्दों ने हमला किया चौकी पे। तो इस हमले को नाकाम बनाया गया और 6 दहशतगर्दों के हलाक होने का बताया गया है। तो सर ने ये प्रेडिक्शन पहले ही कर दी थी कि इंडिया की तरफ से इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाएँगी। आया सर की 2 प्रेडिक्शंस का आज मैंने ज़िक्र किया है जो दुरुस्त साबित हो गई हैं। उनके क्लिप्स भी आपको दिखाए। ओवर टू यू सर, बताइएगा आइंदा आने वाले दिनों में आप हालात किस तरफ जाते देख रहे हैं? जी, इंडिया पाकिस्तान को तो अगर आप देखते हैं दानिश भाई, तो मैंने आपको बोला है ये मसले मसाइल अभी पाकिस्तान को दरपेश रहेंगे। और मुझे सबसे ज़्यादा डर ये दहशतगर्दी तो है डेफ़िनेटली, लेकिन खुदा ना ख़ास्ता अगर इंडिया ने पानी छोड़ा तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े मसले हो जाएँगे। क्योंकि पाकिस्तान के सब थोड़ा सेंसिटिव पॉइंट पे जो सैटर्न है ना ट्रांज़िट कर रहा। ये सैटर्न जैसे ही थोड़ा और पीछे जाएगा तो प्रॉब्लम मज़ीद बढ़ेंगे। तो इंडिया के साथ पाकिस्तान के प्रॉब्लम यहाँ समझें यहाँ से स्टार्ट होंगे और ये बढ़ते ही जाएँगे। और इनका पीक जो है आप सितंबर में देखेंगे, जैसे मैंने आपको बहुत सी जगहों पे बताया। अलबत्ता ये है, ये जो कुदरती आफ़ात का ये जो एक अमल चल रहा है या हादसात का अमल चल रहा है, ये 8-10 दिन और जारी रहेगा। इसीलिए कोशिश करें, मैंने बहुत सी दफ़ा मैं बताया आपको, बहुत वीडियो में बोलता रहता हूँ कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो बहुत कॉशियस लें, कॉशियसली अपने प्लान को जो है रीचेक करें। और हो सके तो जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है उसको बार-बार चेक करें, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है। वो डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन हर चीज़ में मिस्टेक्स करवाता है। तो अक्सर लोगों की फ्लाइट मिस होगी, कुछ लोगों के प्लान आगे-पीछे होंगे, दैट्स नॉर्मल, ये पार्ट ऑफ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता ही होता है। तो इसमें इतना परेशान नहीं हो, इस टाइम को बस ईज़ी गोइंग रखें। अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला आता है, आराम से सोच समझ के, सूझ-बूझ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन या गुस्से में अगर आप आएँगे, तो मामला आपके हाथ से बहुत बाहर निकल जाएगा, वो वापस नहीं आएगा हाथ। दूसरी बात, 21 जुलाई से एग्ज़ैक्टली ये 26-28 जुलाई तक जो है मार्स केतु का ऑलमोस्ट
बहुत ही क्लोज कंजंक्शन है, ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर है। तो मैंने जैसे बताया था कि ये जो दिन होंगे इसमें आपको कंटिन्यूअसली खुदा ना खास्ता बुरी से बुरी जो है खबरें मिलेंगी और ये भी पॉसिबल है कि आपको जैसे मैंने बताया जंगों के मामलात ये मज़ीद बढ़ते हुए नज़र आएँ। तो आई होप ऐसा ना हो और ये जो आपने सीरिया की बात की है, मैंने कहा है आपको कि इसराइल सुकून से नहीं बैठेगा, वो एक के बाद एक के साथ महाज़ चला के ही रखेगा। तो इसराइल के लिए अभी जो आने वाला टाइम है वो ज़रा डिफरेंट होगा। इसराइल के साथ जो मामलात हैं मुझे ऐसा लगता है कि ज़रा ये टेढ़े ही होंगे और इंशाल्लाह 1-2 वीडियो के बाद मैं नेतन्याहू के बर्थ चार्ट के ऊपर रीडिंग की हुई है, उनका भी डिस्कशन करेंगे कि आने वाले दिन नेतन्याहू के लिए कैसे होंगे। तो मुझे ये ऐसा लगता है कि ये ऑलमोस्ट जो जंगों का एक महाज़ है, ये इस टाइम पीरियड में ज़्यादा ही एक्टिवेट होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है सर, अभी मैंने सीरिया और अमेरिका का जिक्र किया, आपने भी बता दिया। सर, अमेरिका जब भी अपने सिटीजन्स को कहता है कि आप इस मुल्क से निकल जाएँ, उसका मतलब होता है कि बड़ी कार्रवाई वहाँ पे होने वाली है, कोई बड़ा हमला होने वाला है। और हमने पिछले दिनों देखा कि जब अमेरिकी वज़ारत-ए-ख़ारिजा से जब पूछा गया कि आप सीरिया में होने वाले हमले की मज़म्मत करते हैं, तो अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया कि हम इस हमले की मज़म्मत, इसमें भी उन्होंने इसराइल का साथ दिया। आप क्या देख रहे हैं कि कोई स्ट्राइक बड़ी हो सकती है सीरिया में ऐसी, जिससे खुदा ना खास्ता कोई जानी या माली नुकसान लोगों को हो जाए वहाँ के सीरिया के लोगों को? जी, डेफ़िनेटली इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको तो बहुत अरसे से बता रहा हूँ कि ये जो जुलाई के आखिर के दिन होंगे, ये सबसे ज़्यादा पीक के डेंजरस दिन हैं इस साल के। इस साल के लिए अगर आप डेंजरस दिन देखें तो ये आखिरी के 10 दिन। इन 10 दिनों के अंदर बहुत कुछ होगा, अल्लाह ना करे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ होगा। आप देख रहे हैं बैक टू बैक अभी तो हमने ये बहुत छोटी-छोटी हेडलाइंस पढ़ी हैं, बड़ी भी बहुत हुई हैं। रशिया में अर्थक्वेक आया है, बहुत सारी सुनामीज़ वार्निंग है, बहुत कुछ चल रहा है ऐसा। दुनिया में हर मुल्क, शहर, इवन कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है। क्योंकि ये जो पोज़ीशन है मैंने आपको बताया था, ये तकरीबन 30-35 साल पहले आई। बुरी जो है खबरें मिलेंगी और ये भी पॉसिबल है कि आपको जैसे मैंने बताया जंगों के मामलात ये मज़ीद बढ़ते हुए नज़र आएँ। तो आई होप ऐसा ना हो और ये जो आपने सीरिया की बात की है, मैंने कहा है आपको कि इसराइल सुकून से नहीं बैठेगा, वो एक के बाद एक के साथ महाज़ चला के ही रखेगा। तो इसराइल के लिए अभी जो आने वाला टाइम है वो ज़रा डिफरेंट होगा। 1 मिनट रुको। हेलो? जी पर हाँ जी, मैं 5 मिनट में आपको फ़ोन करूँ? ओके, सॉरी यार कभी-कभी ऐसे भी हो जाता है। अच्छा, हाँ। जी, तो इसराइल के साथ जो मामलात हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ज़रा ये टेढ़े ही होंगे और इंशाल्लाह 1-2 वीडियो के बाद मैं नेतन्याहू के बर्थ चार्ट के ऊपर रीडिंग की हुई है, उनका भी डिस्कशन करेंगे कि आने वाले दिन नेतन्याहू के लिए कैसे होंगे। तो मुझे ये ऐसा लगता है कि ये ऑलमोस्ट जो जंगों का एक महाज़ है, ये इस टाइम पीरियड में ज़्यादा ही एक्टिवेट होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है सर, अभी मैंने सीरिया और अमेरिका का जिक्र किया, आपने भी बता दिया। सर, अमेरिका जब भी अपने सिटीजन्स को कहता है कि आप इस मुल्क से निकल जाएँ, उसका मतलब होता है कि बड़ी कार्रवाई वहाँ पे होने वाली है, कोई बड़ा हमला होने वाला है। और हमने पिछले दिनों देखा कि जब अमेरिकी वज़ारत-ए-ख़ारिजा से जब पूछा गया कि आप सीरिया में होने वाले हमले की मज़म्मत करते हैं, तो अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया कि हम इस हमले की मज़म्मत, इसमें भी उन्होंने इसराइल का साथ दिया। आप क्या देख रहे हैं कि कोई स्ट्राइक